Hello guys, today I came with another video and it is applicable only for listed entity which I am making today. And as you all of know, SEBI prohibition of insider trading regulation 2015 बेसिकली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे आप, अपडेट्स आई थी जो कि आपकी एक तो 11 मार्च 2025 की थी बेसिकली, और उसके बाद 10 जून 2025, ठीक है। एक सर्कुलर भी आया था, आपको बताया गया था कि जिसमें ये था कि 21 अप्रैल 2025 का कि आपने इंक्लूजन कर देना इमीडिएट रिलेटिव्स को डेजिग्नेटेड पर्सन्स में, बेसिकली जो पहले नहीं थे आपके, ठीक है। और इसके लिए जो सर्कुलर आया था आपका 21 अप्रैल को, इसमें ये बोला गया था जो टॉप 500 कंपनीज होंगी उस पर तो एप्लीकेबल 1 जुलाई 2025 से हो जाएगा, लेकिन अदर देन टॉप 500 यानी कि जो रिमेनिंग रह गई आपकी, जो भी NSE पर लिस्टेड है या फिर BSE पर लिस्टेड है या फिर MSE पर लिस्टेड है, उन पर बेसिकली एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है। तो हम वो देखेंगे अब, जो आपको एक तो इमीडिएटेड रिलेटेड वाला मैं बताऊंगी कि डेफिनेशंस में किस किस को इंक्लूड किया हुआ है, और अब एप्लीकेबिलिटी तो आपको पता ही है कि आपको 1 जुलाई से करना है सभी पर टॉप 500, और जो रिमेनिंग रह गई उन पर आप करेंगे 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने इमीडिएटेड रिलेटेड का इंक्लूजन किया था वो क्या है। उससे पहले थोड़ा कनेक्टेड पर्सन के बारे में देखेंगे हम। वो कौन होते हैं कनेक्टेड पर्सन? बेसिकली वो होते हैं जिनका आपका ड्यूरिंग 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न एक्ट, अभी आप नहीं हो, आप आज की डेट से पिछले 6 मंथ यानी कि जो भी एक्ट हुआ है उससे पिछले 6 मंथ में आप उस कंपनी से एसोसिएटेड थे किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर आप ऑफिसर थे या कॉन्ट्रेक्चुअल फिड्यूशरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में थे, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन होल्ड करते हो प्रोफेशनल या बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपके पास एक्सेस था UPSI का, या फिर एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस कि आपके पास हो सकता था कोई भी रिलेटिव हो, आप ऊपर जो हमने क्लोज में बताया उन सभी पर्सन के, या फिर होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडी कंपनी है, कोई भी इंटरमीडियरी है, या फिर कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्टर है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई आपकी, ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपने पढ़ा बैंकर ऑफ कंपनी हो गया, या फिर कोई भी फॉर्म, ट्रस्ट, HUF हो गया, AOP वगैरह हो गया आपका, ठीक है, बैंकर ऑफ कंपनी वगैरह हो गया, ठीक है। और कोई भी ऐसा रिलेटिव, ठीक है, जिसका मोर देन 10% ऑफ द होल्डिंग और इंटरेस्ट वगैरह है आपका, कोई भी फॉर्म और उसके पार्टनर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, पर्सन किसी के भी साथ हाउस होल्ड रेजिडेंस शेयर कर रहे हैं, वो भी इसमें आ गया अब, ठीक है। इसमें ये पहली चीज़ें नहीं थी जो कि अब इंक्लूड कर दी गई है आपकी, कि जो भी फॉर्म या पार्टनर उसका एम्प्लॉय जिसमें भी कंसर्न पर्सन है, जो कि फर्स्ट में हमने बताया ना कौन कौन हो सकता है, फर्स्ट क्लोज में मैंने बताया था, उनको सबको इंक्लूड करना है कि हाँ किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल फिड्यूशरी एम्प्लॉयमेंट की वजह से है, डायरेक्ट इंडायरेक्टली, या फिर फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन की वजह से, ये सब थे। पर्सन को भी शेयर कर रहा है अब, हाउस होल्ड रेजिडेंस भी, वो भी कनेक्टेड पर्सन में आ जाता है फर्स्ट। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि ये हम कनेक्टेड पर्सन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको लाने का मतलब यही था कि आप एक तरीके से स्कोप देखना चाहते थे कि अगर मान लो किसी भी तरीके से वो आपका ऑक्यूपेशन में नहीं है, अभी वो बंदा एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, फिर भी वो आपसे कनेक्टेड है अदर वेज में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कनेक्टेड पर्सन की लेके आए थे डेफिनेशन। अब हमने पढ़ा कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वाली जो थी उसमें भी कुछ चेंज किया गया था। बेसिकली इनसाइडर जिसे आप कहते हो डेफिनेशन के अंदर, उसमें क्या था कि अब anyone in possession of having access to UPSI should be considered as an insider regardless of the manner which one came into possession। मतलब उससे डिपेंड नहीं करता कि उस पर कैसे आ रही है वो चीज़, बस उसके पास पोजेशन है, उसके पास वो UPSI है, वो है मैटर वो करता है, ना कि ये कि उसको किस तरीके से एक्वायर किया है उसने, नहीं, ठीक है। अब हम रिलेटिव देखते हैं। पहले रिलेटिव का जो हमने बताया सर्कुलर, एक तो आपको 4 दिसंबर 2024 को आया था। इसमें क्या था रिलेटिव के बारे में आपने पढ़ा, स्पाउस, फिर पेरेंट्स हो गए स्पाउस के, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा सिबलिंग हो गए उस पर्सन के, या फिर सिबलिंग हो गए स्पाउस के। अब उन्होंने बोला कि जो आपने सिबलिंग पढ़े ना उनके भी स्पाउस हो गए। फिर आपने पढ़ा चाइल्ड ऑफ द पर्सन, ऐसे स्पाउस हो गए चाइल्ड के भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब उन्होंने बोला कि रिलेटिव ऑफ अ कनेक्टेड पर्सन टू बिकम कनेक्टेड पर्सन, वो भी कनेक्टेड पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रिज्यूम फैक्ट की तरह माना जाता है कि कनेक्टेड पर्सन के रिलेटेड भी कनेक्टेड है। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया 10 जून 2025 में जो UPSI अमेंड की गई थी कि अब आप बहुत सी चीज़ें जो कि UPSI में आपकी इंक्लूड कर दी गई थी। बेसिकली वो क्या क्या थी, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आपने क्या क्या इंक्लूड किया। हमने पढ़ा कि इसका मतलब क्या था, मीन्स सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो थी जो कि जनरली अवेलेबल नहीं होती, लाइकली टू बी मटेरियली अफेक्ट करती है प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। एक तो जो आपके
प्राइस को मेटेरियली अफेक्ट कर रही है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें और इंक्लूड है, जैसे कि पहले फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर्स, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अवार्ड, टर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर ये सारी चीज़ें होती है जिसे आप बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट था कि चेंज इन KMP हो गया, अदर देन ड्यू टू द सुपर एनुएशन और एंड ऑफ टर्म, एंड डेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर, अब इसे भी UPSI में दे दिया गया है। ये सारी चीज़ें अब जो मैं आप नीचे हम कंटिन्यू करेंगे, सब अब सारा इंक्लूसिव है। उससे ऊपर वाला अभी तक था चेंज इन रेटिंग हो गया, अदर देन ESG रेटिंग। ESG रेटिंग वाले को आप नहीं मानोगे, अगर ESG रेटिंग हो रहा है तो वो UPSC नहीं आएगा, अदर देन ESG वाला आएगा। फंड रेज कर रहे हो आप प्रपोज टू बी अंडरटेकन करने के लिए, एग्रीमेंट हो रहे हैं किसी भी काम की वजह से जो कि इम्पैक्ट कर रहा है आपको मैनेजमेंट कंट्रोल को, फ्रॉड डिफॉल्ट किया जा रहा है प्रमोटर के थ्रू, ठीक है। रिजोल्यूशन प्लान हो गया, या फिर कोई भी वन टाइम सेटलमेंट करवा रहे हो आप, लोन बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स हो गए, एडमिशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ पिटीशन कर रहे हो आप, ठीक है, एज अ। उसके अलावा आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP स्टार्ट कर रहे हो अगेंस्ट अ कंपनी एज अ कॉर्पोरेट डेटर की तरह भी अप्रूवल ले रहे हो रिजोल्यूशन प्लान का, या फिर इनिशिएशन कर रहे हो फॉरेंसिक ऑडिट को, या फिर कोई भी एक्शन इनिशिएटेड और पास किया गया है विद इन इंडिया और अब्रोड, आउटकम है कोई भी लिटिगेशन डिस्प्यूट्स का, गारंटी वगैरह दे रहे हो, इंडेमनिटी दे रहे हो, गारंटी विड्रॉल सरेंडर कर रहे हो, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस कर रहे हैं हम बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी UPSI में उन्होंने इंक्लूड कर दी थी। अब एक चीज़ थी कि टाइमलाइन थी कि SGD जो भी होता है आपका, SGD स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, जो भी हम सिस्टम मेंटेन करते हैं, सिस्टम ड्रिवन डिस्क्लोजर, उसमें आप क्या क्या बेसिकली कंसीडर करते हैं, स्ट्रक्चरल डाटाबेस वाला जो आपका मैनेज होता है, उसमें हम देखते हैं कि डिजिटल डाटाबेस होता है, ये सिस्टम ड्रिवन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। स्ट्रक्चर डिजिटल डाटाबेस था जिसमें आप कंटेन करते हैं नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सन के नाम डालते हैं, उसके पेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है। और ये डाटाबेस जो भी है आउटसोर्स नहीं कर सकते आप, शैल नॉट बी आउटसोर्स है कि अवेलेबल नहीं है, आपको इंटरनली मेंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड चेक होना चाहिए, स्टैम्प एंड ऑडिट ट्रेल्स के साथ, नॉन टेम्परिंग ऑफ डाटाबेस होना चाहिए ये, ठीक है। और आप नोट लेटर देन 2 कैलेंडर डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिस दिन आपको रिसीव है उसके 2 दिन से ज़्यादा आप लेट नहीं डाल सकते वो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में, ठीक है। तो ये थे कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी कि हाँ उन्होंने क्या क्या चीज़ें UPSC में कर दी है, और हमने बताया रिलेटिव में इमीडिएट रिलेटिव को भी उन्होंने अब इंक्लूड कर दिया था। अब डेजिग्नेटेड पर्सन तो आपको पता ही है, बेसिकली डेजिग्नेटेड पर्सन की हम बात करते हैं तो उसमें आप देखते हो कि एम्प्लॉय हो गया उस लिस्टेड कंपनी के, कोई भी इंटरमीडिएट या फिड्यूशरी डेजिग्नेटेड पर्सन है, एम्प्लॉयज़ ऑफ मटेरियल सब्सिडीज़ है, ठीक है, ऑल प्रमोटर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम्प्लॉय अप टू 2 लेवल ऑफ बिलो CEO हो गए, कोई भी इंटरमीडिएट फिड्यूसरी मटेरियल सब्सिडरी एबिलिटी टू जिसके पास भी एक्सेस हो सकता है UPSI का, कोई भी स्टाफ हो गया लिस्टेड एंटिटी का इंटरमीडिएट फिड्यूसरी पोजीशन में, सच एज IT स्टाफ हो गया, सेक्रेटरी स्टाफ हो गया, हु हैव एक्सेस टू UPSI, जिनके पास भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी थी टॉप 500 के लिए और अदर के लिए कब से एप्लीकेबल है। उसके अलावा हम बेसिकली अगर जनरल डिफरेंस देखते हैं कनेक्टेड पर्सन और डेजिग्नेटेड पर्सन के बीच में, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो कनेक्टेड पर्सन है वो पर्सन है जो हु इज़ और हैज़ बीन ड्यूरिंग 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न एक्ट, जो भी अब ट्रांजेक्शन हो रही है जिसको आप UPSI कह रहे हैं उससे 6 मंथ पहले से कनेक्टेड है और वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। और डेजिग्नेटेड पर्सन जो कि करंटली एसोसिएटेड है, एक तो टाइम पीरियड के बेस पे हो गया डिफरेंस, दूसरा आप पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बेस पे भी देख सकते हो, पास्ट एम्प्लॉय है कंपनी का, ठीक है, और डेजिग्नेटेड पर्सन पे ओनली करंट एम्प्लॉय आएगा। एंड इन SGT में हमने क्या बताया, कनेक्टेड पर्सन की करनी मैंडेटरी नहीं है बट डेजिग्नेटेड पर्सन की करनी मैंडेटरी है। और उसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट monitor and report of trading by designated person and immediate related, तो no such code is prescribed for connected person but designated person के लिए है जो कि मैंडेटरी है, आपको प्रिस्क्राइब करना कोड ऑफ कंडक्ट टू मॉनिटर करने के लिए आपका ट्रेडिंग को, ठीक है। ये था। अब इसके अलावा आपने कुछ देखा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ SGT सर्टिफिकेट होता है, उसकी कैसे एप्लीकेबिलिटी है। एक तो हम पढ़ते हैं 2 चीज़ होती है, अगर जिस पर रेगुलेशन 24A एप्लीकेबल है यानी कि बेसिकली जो भी आपकी लिस्टेड एंटिटी है उस पर एप्लीकेबल है, एंड उसके अलावा लिस्टेड एंटिटी तो है ही, एंड अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी जो होंगी उन पर भी अभी एप्लीकेबल है कि वो आपको एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लाइंस रिपोर्ट देंगी। तो वो क्या करेंगे, एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंदर ही रेगुलेशन 3 वाला ऐड ऑन कर देंगी कि SGT का कंप्लाइंस स्टेटस ये है, और वो विद इन 60 डेज में जब हम फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे अलग से SGT का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंक्लूजन पार्ट हो जाता है आपका एनुअल कंप्लाइंस सर्टिफिकेट का। लेकिन जहाँ पर 24A एप्लीकेबल नहीं है, मैंने बताया अदर देन लिस्टेड एंटिटी या फिर अदर देन अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, तो वहाँ पर क्या है SGT कंप्लाइंस सर्टिफिकेट सेपरेटली दिया जाता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये था बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स थी जो कि मैंने आपको बताई इससे रिलेटेड
प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। आई होप ईजी वे में बताया होगा मैं, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप you would understand if you would see 1 or 2 times. Thank you so much, and please subscribe my channel and share more and more. Please like and comment so that I would be appreciated. Thank you.